टाइम्स इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असरार हयात। आप देख रहे हैं समाज टाइम्स इंडिया। जी हां दोस्तों, बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर है क्या। यूसीसी हुआ लागू तो मुस्लिम, सिख व अन्य धर्म पर कितना असर पड़ेगा, आइए समझते हैं उनको आसान भाषा में। यूसीसी का मतलब है समान नागरिक संहिता, यानी सभी धर्मों के लोगों के लिए एक समान कानून हो, और ऐसा कानून जो क्रिमिनल नहीं, सांप्रदायिक नहीं, बल्कि सभी लोगों के लिए कॉमन हो। वैसे तो अभी हमारे देश में दो कानून, पहला क्रिमिनल लॉ और दूसरा सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ सभी धर्मों के लिए समान है, क्योंकि ये हत्या, चोरी, डकैती और दूसरे अपराधों में जितनी सज़ा हिंदू धर्म के लोगों को होती है, उतनी ही सज़ा दूसरे धर्म के लोगों को भी होती है। अब बात करेंगे सिविल लॉ की। सिविल लॉ को लेकर हमारे देश में आज भी एक समान कानून नहीं है। सिविल लॉ का मतलब है शादी, संपत्ति और तलाक से जुड़े कानून। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में ऐसे मामलों में जैन, सिख और बौद्ध धर्म के लोग एक समान कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन ये कानून भारत के मुसलमानों पर, ईसाइयों पर और पारसी धर्म के लोगों पर लागू नहीं होता, क्योंकि इनके सभी धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉ कानून है। बात करें यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो अगर भारत में यूसीसी लागू हो गया तो सभी लोग एक समान कानून के दायरे में आ जाएंगे, और तभी सही मायने में भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष बन पाएगा और एक समान बन पाएगा। क्योंकि अभी भारत का संविधान निरपेक्ष की बात तो करता है, अगर ये भी कहता है कि भारत में एक समान कानून व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन एक तरफ हमारे भारत देश में हर धर्म के अपने अलग अलग कानून है। तो आइए बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू होता है तो उसके अंदर क्या क्या बदला जाएगा। तो आइए बात करते हैं। लड़कियों के शादी करने की उम्र बढ़ाई जाएगी ताकि वे ग्रेजुएट हो सके। वहीं पर बात करेंगे कि ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधाएं होगी। पति पत्नी दोनों के तलाक के लिए समान अधिकार होंगे। बहुविवाह पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। आपराधिक मामले में लड़का लड़की का बराबर का हिस्सा होगा। पत्नी मौत के बाद अगर उसके माता पिता अकेले हैं तो उनका सहारा पति बनेगा। नौकरी पेशा में अगर बेटे की मौत हो जाएगी तो उसके बाद पत्नी को मिले मुआवजे में माता पिता का भी बराबर का हिस्सा होगा। लिव इन रिलेशन का रिफ्लेक्शन देना होगा। यूसीसी कौन से धर्म पर क्या पड़ेगा असर। हिंदू अगर यूसीसी में आता है तो मौजूदा कानून जैसी हिंदू मैरिज एक्ट 1955 और हिंदू सेक्शन एक्ट 1956 में संशोधन करना ज़रूरी हो जाएगा। उदाहरण के लिए हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 2 में कहा गया है कि इसमें प्रावधान अनुसूचित जाति जनजाति पर लागू नहीं होता, लेकिन यूसीसी में इस तरह के आपदाओं को जगह नहीं होगी। वहीं मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेशन एक्ट 1937 में कहा गया है कि शरीयत या इस्लामिक कानून से शादियां तलाक होगा। ऐसे में अगर यूसीसी आता है तो शरीयत कानून के तहत न्यूनतम उम्र में बदलाव किया जाएगा। साथ ही पॉलीगैमी यानी एक से ज़्यादा पत्नियां रखने का कानून ख़त्म होगा। वहीं बात करेंगे सिख आनंद मैरिज एक्ट 19,001 के तहत समुदाय में शादियां होती है, लेकिन ख़ास बात यह है कि यहाँ तलाक का कोई प्रावधान नहीं है। अब अगर पति पत्नी अलग होते थे तो हिंदू मैरिज एक्ट को माना जाता था, लेकिन अगर यूसीसी आता है तो आनंद एक्ट में शामिल सभी समुदाय और शादियां एक कानून के तहत आएंगी। पारसी मैरिज एक्ट डिवोर्स एक्ट 1936 के तहत कहा गया है कि अगर कोई पारसी महिला किसी अन्य धर्म में शादी करती है तो वो पारसी परंपराओं से जुड़े सभी अधिकार खो देंगी। साथ ही पारसी समुदाय में गोद ली गई बेटियां को भी उनके अधिकार के लिए मान्यता नहीं दी जाएगी, जबकि गोद लिया गया बेटा बाप का अंतिम संस्कार कर सकता है। लेकिन कहीं अगर यूसीसी आता है तो सभी पर एक समान नियम लागू होंगे।
ईसाई समुदाय में यूसीसी आने का असर उत्तराधिकारी गोद लेना और विरासत जैसी चीज़ों पर पड़ेगा। क्रिश्चियन डिवोर्स लॉ के सेक्शन 1 के तहत अगर कोई शादीशुदा जोड़ा अलग होना चाहता है तो उन्हें तलाक के लिए 2 साल अलग ही रहना होगा। वहीं सेक्शन एक्ट 1925 में कहा गया है कि मां को मृतक बच्चों की संपत्ति पर अधिकार नहीं मिलेगा, ऐसी संपत्ति पिता को मिलती है। लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो ये प्रावधान खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में क्या सवाल आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे आगे वीडियो में।